का कैरेक्टर कैसा है, लिबास है ना। तो लिबास जब देख रहे हो 1000 रुपये का तुम ये पैंट शर्ट कुर्ता पजामा ला लो, इसको उठा उठा के देख रहे हो और खूब देख रहे हो, पूछ रहे हो भैया रुआ तो नहीं उखड़ेगा, कलर तो नहीं निकलेगा। तो फिर जब शादी करने जा रहे हो तो क्यों नहीं देख रहे ये लड़की कैसी है, इसका अमल कैसा है। देख रहा तो ये देख रहा कि बुलेरो कौन सी वाली मिलेगी, टॉप मॉडल मिलेगी, ये सेकंड मॉडल मिलेगी। ये देख लिबास है तेरा, लिबास बुलेरो को तो देख रहा है, इसका देख डब्बा किस काम का है, इसे देख। इसे बुलेरो तो तेरी जवानी में ना मिली तो अल्लाह ने तुझे दिया तो बुढ़ापे में मिल जाएगी। हमने देखा कि जिंदगी भर साइकिल चलाते चलाते गुजर गई, बुढ़ापे में अल्लाह ने पैसा दिया कार खरीद लाया। नहीं होता क्या ऐसा? बहुत से लोग ऐसे थे कि बड़ी गुर्बत में जिंदगी गुजारी और बुढ़ापे में अल्लाह ने पैसा ही पैसा दे दिया। मगर बुढ़ापों में शादी थोड़ी करता रहेगा कि बीवी सही नहीं मिली फिर कर लो फिर कर लो फिर कर लो। एक करके तो आदमी बड़ी मुश्किल से नैया पार लगा रहा, बड़े सख्त कानून बन गए। ये कानून अगर लड़की झूठ मूठ जाके कह दे इसने मुझे 3 तलाक दिए तो 3 साल की सजा, खाली झूठ कह दे कि भाई मुझे तलाक दे दी इसने और तुमने दी ना हो फिर भी सजा। हाँ? वो जाकर के कह दे जहेज मांग रहा था मुझसे, मुझे मार रहा है, फिर भी सजा है। मुसीबत समझ रहे हैं आप? इसलिए लिबास है, समझ रहे हैं आप? तो अच्छा देख लो पहले ही मियाँ, वॉशिंग मशीन बाद में भी मिल सकती है, फ्रिज बाद में भी मिल सकता है, कार बाद में भी मिल सकती है, बाइक बाद में भी खरीद सकते हो। अगर अल्लाह तुझे पैसा देगा तो दुनिया के सारे सामान बाद में ले सकता है, लेकिन ये बीवी तेरा लिबास है। अगर बीवी तुझे नेक ना मिली जिंदगी तबाह हो जाएगी। और जलसे में आने वाले नौजवानों, जिसे नेक बीवी मिल गई, दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान है जिसकी बीवी नेक है। दुनिया में जन्नत है जिसकी बीवी बद मिल गई, जीते जी जहन्नम में चला। बेशक बेशक, जीते जी रोता है, कुठिया में मुंह रो दे दे के रोता है, किसी से कह भी नहीं सकता। बड़ा मसला है मेरे भाई। देख तो रहो, उस वक्त देखते बिचौलिए से पूछते हो शादी तो करा रहो, दिलाओगे कौन सी वाली गाड़ी, ये पूछा करके शादी तो करा रहो, लड़की कितने वक्त की नमाज पढ़ती है ये भी पूछो, लड़की पर्दा कैसा करती है ये भी पूछो, लड़की बाहया है कि नहीं है ये भी पूछो, लड़की अपने जिस्म की नुमाइश तो नहीं करती ये भी पूछो, लड़की कुरान पढ़ती है कि नहीं ये भी पूछो, वालिदैन से मोहब्बत करती है नहीं ये भी पूछो, भाइयों का एहतराम अदब करती है कि नहीं ये भी पूछो, खानदान वालों की शर्म हया करती है कि नहीं ये भी पूछो। जो माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकती वो तेरे बाप की क्या इज्जत करेगी? जो ओरिजिनल बाप की इज्जत ना करी वो बनाए हुए बाप की क्या इज्जत करेगी? मेरी बात गलत तो नहीं है? रिश्ता हुआ फोन पे तो अम्मी पापा 2 मिनट के लिए कोई भी कह देगी और बुढ़िया भी खुश हो गई, बुलेरो भी ला रही है और अम्मी भी कह रही है। मगर आने दे, बुलेरो तो ला रही है अम्मी, अभी तो अम्मी कह रही है, बाद में तुझे क्या क्या अलकाब से नवाजेगी वो अल्लाह ही जाने। बस क्या क्या नाम तेरे रख देगी। पूछ उस बिचौलिया से कि माँ बाप की खिदमत करती है, माँ बाप के सामने लवड़ चबड़ ज्यादा तो नहीं बोलती, भाइयों की इज्जत करती है कि नहीं? जो अपने भाई की इज्जत करेगी वो अपने शोहर की भी इज्जत करेगी। जो भाई की इज्जत करना नहीं जानती तो वो शोहर की क्या इज्जत करेगी? जो अपने सगे माँ बाप की इज्जत नहीं करती वो सास ससुर की क्या इज्जत करेगी? मगर हमारा मुआशरा खुदा की कसम इन सब चीजों को नहीं देख रहा है। हमारा मुआशरा देख रहा तो ये कैश ज्यादा मिल जाए, सामान ज्यादा मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए, और लोगों हमने निकाह को तबाही की तरफ ले गए, हम बर्बादी की तरफ ले गए। मेरे भाइयों ये तुम्हारा लिबास है, तुमने लिबास देखा क्यों नहीं? और बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे मुआशरे में कि शादी की तो कहीं बद मजहब में जाके फंस गए, सुन्नी है तो कहीं देवबंदियों में शादी कर ली। क्यों कर ली? कह रहे मौलाना वो पता ही नहीं था। और पता क्यों नहीं था? लिबास है, लिबास 1000 रुपए का कुर्ता पजामा तो बड़ी देख देख के ले रहा था, ये लिबास तूने क्यों नहीं सोचा और देखा क्यों नहीं, पूछा क्यों नहीं? कैसा अकीदा है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, कमाई क्या है, सब पूछता, कुछ नहीं पूछा।
बस खाली गाड़ी की खबर मिल गई, इसी में मस्त हो गया और शादी कर लिया, ये जिंदगी भर का फैसला है। और मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो मरने के बाद भी कायम रहता है। मरने के बाद अगर मियाँ बीवी नेक है तो दोनों जन्नत में साथ रहेंगे। जन्नत में अल्लाह ताला इन्हें साथ रखेगा अगर मियाँ बीवी दोनों नेक है। अब जरा मुझे बताइए इस लिबास को कितना देख करके लेना चाहिए। ये लिबास है मियाँ बीवी एक दूसरे का, बहुत देख करके। अगर बीवी नेक हो तो शोहर को भी नेक बना सकती है, और अगर बीवी गलत हो तो नेक शोहर को भी गलत बना सकती है। इसलिए कि बीवी का बड़ा असर पड़ता है शोहर पर, बीवी की बातों का बहुत ज्यादा असर पड़ जाता है। इसलिए कि कोई आपको समझाएगा बरगलाएगा थोड़ी देर तक, लेकिन बीवी आपकी लाइफ पार्टनर है, ये पूरी जिंदगी आपको पढ़ाएगी। कहां तक ना पढ़ोगे? एक दिन, 2 दिन, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कब तक ना पढ़ोगे? पढ़ा कर छोड़ेगी, लगातार पढ़ा रही है। तो मेरे भाई इसलिए लिबास अच्छा देखो। कुरान ने इसको लिबास कहा है। खुदा के लिए जहेज पे ना जाओ, खुदा के लिए माल दौलत पे न जाओ। कितनी बच्चियां ऐसी हैं नेक हैं, मुसल्ले बिछा बिछा के सजदे में सर रख रख के दुआएं कर रही है, मौला हमें नेक रिश्ता अता कर दे। मगर खुदा की कसम उन बच्चियों की तरफ किसी का रिश्ता नहीं जाता, इसलिए कि खता ये है वो गरीब है, उनके दुआओं को कोई नहीं देखता, उनकी तिलावत को कोई नहीं देखता, उनकी नेक और पाक दामनी को कोई नहीं देखता। इसलिए खता ये है कि वो बच्चियां गरीब बाप की बेटियां हैं, जो बेटियां जींस पहन के बाजारों में घूमती हैं, गैर मर्दों से दोस्तियां करती है, गैर लड़कों से ताल्लुकात निभाती है, ना कोई उनकी बेपर्दगी को देखता है, ना उनकी दोस्तियों को देखता, ना ताल्लुकात को देखता है। उनकी मालदारी की बुनियाद पर रिश्तों की लाइन लग जाती है। अरे शर्म कहाँ चली गई, गैरत कहाँ चली गई? खुदा की कसम अगर बीवी नेक आ गई और अल्लाह की रहमत को जोश आ गया तो अल्लाह चाहेगा तो फिर भी तुम्हें मालदार कर देगा।